हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिग्रेशन सीखेंगे, रिग्रेशन कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन के मीनिंग के साथ। रिग्रेशन होता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है तो उनमें हम रिलेशनशिप पता लगाना चाहते हैं। अगर तो दो वेरिएबल्स गिवन है तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मोस्टली हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो सकता है एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब a एंड b यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ है। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वैल्यू आएगी, सिंगल वेरिएबल शो होगा। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो b के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन वेरिएबल्स गिवन है तो जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जी। अब y है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और a b c है कांस्टेंट वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। तो जो फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन होता है जहाँ पे हम टू वेरिएबल्स स्टडी करते हैं, एक डिपेंडेंट एंड दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मल्टीपल रिग्रेशन है तो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइप रिग्रेशन की लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन होता है जहाँ पे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है उसकी फिक्स्ड रेशो है। मान लीजिए अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और वाई डिक्रीज़ हो रहा है, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1 यूनिट एंड वाई डिक्रीज़ हो रहा है बाय 2 यूनिट्स, तो सभी जो एक्स वेरिएबल में चेंजेस आएंगे वो 1 यूनिट के ही रहेंगे और वाई वेरिएबल में 2 यूनिट्स के रहेंगे। नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है कि जहाँ पे चेंजिंग रेशो आती है। मींस अगर x इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1 और y भी इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1, नेक्स्ट जो चेंज आएगा x इंक्रीज़ हो रहा होगा बाय 1 और y इंक्रीज़ हो रहा होगा बाय 2। मींस यहाँ पे जो रेशो है चेंज की एक्स एंड वाई की वो चेंज होती रहेगी, वो फिक्स्ड नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास कोई भी फीडबैक या सजेशन है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।